नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा आज आप लोगों के बीच फिर आ गया हूँ। आज हम लोग आए हैं एक खास इंसान से मुलाकात करने और ये इंसान है गौरव राजपूत जी, जो कि हमारे रिठाला वार्ड 23 के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो कि ट्रक के चुनाव चिन्ह से चुनाव में खड़े हुए थे इस बार। तो आज हमारी इनके साथ एक खास मुलाकात है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये जो चुनाव रहे वो कैसे रहे, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा इनका, और कुछ खास बातें और भी। बने रहिए हमारे साथ। तो गौरव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका चुनाव रहा पिछला, आपने पहली बार एक उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा, यस दूसरों सर। के लिए काम ना करके आपने अपने लिए चुनाव लड़ा। तो हाँ ये जी। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर, एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को, जनता को, जो भी देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और मैं आगे अपनी बात रखता हूं। आपने जो कहा सर कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हर चीज के बारे में पता लगा कि हम आज तक दूसरों के लिए काम करते थे या हम एक कार्यकर्ता के रूप में, हम किसी पार्टी के समर्थक के रूप में हमने काम करा। बट इस बार हमने एक इंडिविजुअल निर्दलीय प्रत्याशी बनकर, मैं अभी जो आपसे मेरी बातचीत चल रही है, हम अभी रिठाला विधानसभा क्षेत्र में है। जी रिठाला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 से हम बातचीत कर रहे हैं। जी जी रिठाला वार्ड नंबर 23 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी निगम चुनाव में था और मेरा चुनाव चिन्ह ट्रक था। जी लेकिन यहाँ पे जो जनादेश मेरे को पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा मिला, उसको मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये मेरा राजनीतिक कैरियर का सबसे पहला चुनाव था। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे को अच्छा प्यार मिला, अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन जो वोट मिला मेरे को, जी उससे मैं संतुष्ट हूँ। जी क्यों? क्योंकि मैं किसी ब्रांड का नहीं था। जी जी लेकिन धीरे धीरे जो भी है, अब स्टेप्स बाय स्टेप्स मुझे आगे चलने का मौका मिलेगा, सोशल वर्किंग करने का पूरा समय मिलेगा और समय है। जो मेरे अंदर टैलेंट है वो मैं जनता के बीच में रखूंगा और पहले भी रखा है, आगे भी रखूंगा सर। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जो चुनाव लड़ा, हमने देखा कि आपने जो रैली है या फिर अपना प्रचार है वो बहुत ही कम किया। इसका क्या कारण था? बिल्कुल सही कहा सर। प्रचार के नाम पे तो मैंने सर कुछ भी नहीं करा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जिस क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी जो है ना, मेरी फैमिली जो है ना, बिल्कुल मिडिल भी हम नहीं कह सकते और ना हम हाई कहेंगे, मतलब कि लोअर फैमिली से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मैं जी पीछे जी बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हैरान होंगे कि मैं बाय बर्थ बुध विहार में रहता हूँ। 1984 तब से मैं रेंट पे रहता हूँ। मेरे जी मैं रेंट के मकान में रहता हूँ। जहां मेरा ऑफिस है, दुकान है, वो भी मेरा रेंट का है। जी बट बचपन से मैं यहाँ पे रहा। मैंने देखा कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भी नेता चुन के आए, जी जी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता चुन के आए, जी जी आम आदमी पार्टी के भी नेता चुन के आए। जी तो यहाँ के जनता ने सारे पार्टियों को देख चुका था, जी लेकिन यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं हुआ सर। जी एक सब ब्रांड लेके तो आते हैं, लेकिन ब्रांड फेल हो जाता है। जिस जी तरीके से चाइना का ब्रांड फेल हो जाता है, वैसे ही इनके भी ब्रांड फेल हो गए। तो हमारा एक ही मकसद था कि हमें इलेक्शन फाइट करना है। जी जी आप यकीन नहीं करेंगे कि 2017 के अंदर जी एक आम आदमी पार्टी के, एक ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेताजी निगम पार्षद बन के आए। और आप लोग बेहतर जानते हैं कि उन्होंने काम क्या किया, कैसा हुआ। मतलब कि बिल्कुल काम के नाम पे आप कहोगे तो जीरो था काम। जी जी तो लगभग 4 साल से मैं जनता के जो प्रॉब्लम है, जो जनता की समस्या थी, उसको मैंने हर जगह रखा। मैंने बात बना के, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अक्सर मैं वीडियो बना के लाइव आता था, या जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको मैंने सामने रखा। अब क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि मैंने चुनाव प्रचार बिल्कुल नहीं हुआ, मेरा जीरो। जी जी इसलिए हुआ सर, मैं राजनीति में बिल्कुल नया था, किसी जी पार्टी से मैं नहीं लड़ा था, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी था। 19 तारीख को सबसे लेट चुनाव चिन्ह मेरे को दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन पे मैंने दिया था ट्रक और थर्ड पे दिया था हेलीकॉप्टर। क्या आप मेरे को इस 3 सिंबल में से कोई एक सिंबल दे जी दीजिए। जी इन्होंने क्या करा सर कि इनका कहना था कि आप फुटबॉल ले लीजिए। जी जी अब मैं इनको साफ कह रहा हूँ कि मेरे को फुटबॉल नहीं चाहिए, मेरे को देना ही है तो आप या तो मेरे को ट्रैक्टर दे दीजिए, या ट्रक दे दीजिए, या हेलीकॉप्टर दे दीजिए। जी
आप यकीन नहीं करेंगे कि सैटरडे को मेरे पास राइट 3:30 बजे कॉल आता है चुनाव अधिकारी का। सर ये क्या डेट रही होगी सैटरडे जो आप बता रहे हैं? सॉरी, ये डेट क्या रही होगी जो आपने सैटरडे जो बोला है सर? सैटरडे से 19 तारीख। अच्छा 19 तारीख। यस, 19 नवंबर की बात मैं बता रहा हूँ मैं आपको। 3:30 बजे की बात है, मेरे पास फोन आता है और मेरे को बुलाया जाता है कि गौरव जी आपको हम चुनाव चिन्ह ट्रक दे देते हैं। मैंने थैंक्स सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मेरे को वहां पे बुलाता है, जो अधिकारी थे मेरे को बुलाया गया, वहां पे गया तो उन्होंने मेरे से जो भी उनकी जो कागजी कार्रवाई करवाना था वो करवा के मेरे को समथिंग 5:30 बजे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि आपका चुनाव चिन्ह ट्रक है। कहने का मतलब ये है कि 19 तारीख को आपको क्लियर बता दिया गया कि आपका चुनाव चिन्ह ट्रक है और आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ अब आप जो है वो चुनाव के प्रत्याशी बन चुके हैं। यस सर। और चुनाव में आप खड़े हो चुके हैं। यस। तो आपने जो चुनाव लड़ने की सोचा निठाला वार्ड 23 Yes, के sir. अंदर में ही, तो आपके मुद्दे क्या रहे? आपने क्या सोचा था कि आप जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे? सर मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आप सर देखिए, सबसे पहला मेरा जो था, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको बताऊं कि मैं 4 साल से सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। 4 साल से मैंने मैनिफेस्टो, ये जो नए जो भी पार्टी थे, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने तो ऑन द स्पॉट अपना मैनिफेस्टो तैयार किया। बट मैं पब्लिक के सामने से आज 4 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, हर जगह बातें रख रहा था मैं कि यदि गौरव राजपूत निगम प्रत्याशी है और मैं निगम की चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहला मेरा जो कमिटमेंट था आम जनता के साथ वो था कि मैं स्वच्छ और क्लीन वार्ड बना के दूंगा आपको। सेकंड ऑप्शन मेरा था कि मैं आप लोगों के लिए पब्लिक बारात घर बनवा के दूंगा। थर्ड ऑप्शन था मेरा कि मैं पब्लिक शौचालय बनवा कर दूंगा। फोर्थ ऑप्शन था मेरा कि मैं आप लोगों के लिए पब्लिक लाइब्रेरी बनवा कर दूंगा। और फिफ्थ पे था मेरा कि मैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो हमारे मान सम्मानित जनता है उनके लिए पार्क बनवा के दूंगा। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टो जो है 5 पॉइंट पे मैं फाइट कर रहा था। ये 5 पॉइंट आम जनता के लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं 4 साल से ये चीज बोल रहा था कि मैं यदि जीतूंगा तो ये करके दूंगा, मैं जीतता हूं तो मैं ये करके दूंगा, सब कुछ करके दूंगा। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं जी, तो मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ये 5 मुद्दे मुझे बताए, तो आपको कहाँ लगता है, कहाँ आप चूक गए जनता को ये बताने में कि ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये 5 मेरे जो है वो मेन मोटिव है, अगर मैं निगम प्रत्याशी बनता हूँ यहाँ तो मैं ये 5 चीजें पूरी करूंगा आपकी। कहाँ आपको लगता है कैसे आप चूक गए इन बातों में? इन बातों में चूकने का कारण सर क्या है, मैं वही चीज मैं आपको फिर से डीपली में बता देता हूँ कि देखिए 14 तारीख को मैं नॉमिनेशन करके आता हूँ, राइट। लेकिन जिस पार्टी को सिंबल मिला हुआ था वो 15 तारीख से क्या, वो 14 तारीख से ही अपने ऐड में लग गए सब। मतलब कि चुनाव एक ऐसा चीज है जहां पे आप मैक्सिमम ऐड करेंगे तब जाके आपकी बात जो है जनता के बीच में पहुंच पाएगा। तो मैं आपको यहाँ बीच में दोबारा रुकना चाहूंगा। आपने कहा कि वो पहले से ऐड कर रहे थे, तो आप पहले से ऐड क्यों नहीं कर रहे थे? आपको जब पता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको भी पहले से चुनाव प्रचार करना चाहिए था, प्रत्याशी के रूप में कर। तो आपको जब ये पता था कि आप भावी उम्मीदवार बनने जा रहे हैं निर्दलीय, यस, तो उस दौरान आपने अपना चुनाव प्रचार क्यों नहीं करना शुरू कर दिया? सर देखिए, चुनाव प्रचार वो प्रत्याशी करेंगे जो प्रत्याशी पैराशूट से आए, जो प्रत्याशी ऑन द स्पॉट इलेक्शन फाइट करने के लिए आए थे। मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूं कि मैं समथिंग 4 साल से पब्लिक डील कर रहा हूं मैं। ठीक है, पब्लिक को मैं 4 साल से ये कमिटमेंट कर रहा था कि मैं इलेक्शन फाइट करूंगा निर्दलीय। यदि मेरे को कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के आऊंगा। आप खुद आई एम अनट्रेंड प्लेयर, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं था मेरा, मैं फर्स्ट टाइम मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के आया था। लेकिन मेरे को जहां जहां जिस पे मैंने भरोसा करा, मेरा भरोसा टूटा। लास्ट टाइम में मेरे से मतलब कि इस तरीके से कि गौरव राजपूत हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए सारा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मॉर्निंग 9:30 से वेट करते करते 6 o'clock तक मैं करता था। पता टाइम इज ओवर, डे बाय डे मेरा ओवर होता गया। लास्ट टाइम में मैंने एक ही चीज सोचा कि अब समय निकल चुका है। ठीक है सर, अब समय निकल चुका है, अब मेरे को जितना धोखा मिलना था मिल गया। मतलब कि सिंपल सी बात है
जी कि अपोजिशन पार्टीज ने क्या करा, जब मेरे को नहीं तोड़ सका, मेरे को नहीं झुका सका, मेरे को नहीं खरीद सका, तो जितने भी मेरे राइट हैंड था, लेफ्ट हैंड था, जी जी उन सबको साइड करता हुआ चला गया, जी ताकि मेरा प्रचार नहीं होगा। जी ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोलूंगा मैं, जी क्योंकि मैं कैंडिडेट हूं, आप मेरे सपोर्टर हैं, आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जी आप मेरे को तो खुल के तो कह नहीं रहे हो कि गौरव राजपूत हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। जी जी आप तो मेरे लिए ना हर चीज के लिए कह रहे हो कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, जी जी तो आप मेरे को जो कहोगे मैं वही मानूंगा ना। जी लेकिन विरोधी खेमे को कैसे पता कि जो मेरे साथी हैं जी वो जी मेरे काम नहीं कर रहा है, वो उनके सारे पे काम कर रहा है, मेरे पक्ष में नहीं काम करके वो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, विपक्ष में काम विपक्ष में काम कर रहा है। तो मतलब ये है कि मैं राजनीति का शिकार बन चुका था। जी जी चलिए कोई बात नहीं जो भी रहा कुल मिला के गौरव जी आपसे बात करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आपने राजनीति में कदम तो रखा बट आप नए थे इसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी और अभी फ़िलहाल में जो है वो आप राजनीति में आ चुके हैं और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली और काफ़ी चीज़ें आप सीख भी चुके हैं यस सर। और उम्मीद यही है कि अगली बार आप जब दोबारा चुनाव में खड़े होंगे तो आपका प्रदर्शन अभी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा विपरीत हो तो आपने कुछ प्लान किया हुआ आगे के लिए? सर मैं आपको ये बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि जो मेरा ये 5 साल खराब हुआ है ना, ये जी जो जी 5 साल जो मेरा तो खराब सर हुआ है इसे ना, खराब होना कहेंगे या इसे कहेंगे लर्निंग टाइम? तो वही चीज बता रहा हूँ सर, ये मेरे साथ होना जरूरी था। क्योंकि जो बच्चा, यदि हम, हमारे घर में बच्चे हैं, आपके भी जी बच्चे जी होंगे, जी मेरे भी जी बच्चे हैं, जी जी यदि हम उसको स्कूल में फर्स्ट टाइम एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जी जी बच्चे को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। जी छल, बल, कल, धन, दल जो भी लगा के ना जी जी जो चक्रव्यूह रचा जाता है ना, जी जी तो अब की मैं अभिमन्यु बन के जी तो चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। गौरव जी का कहना ये है कि अब वो काफी चीजें सीख चुके हैं और अब इस बार जो ये इलेक्शन में खड़े होंगे तो इन्हें काफी चीजें आती हैं, काफी चीजें पता हैं और ये अपनी तरफ से पहले के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और फाइनली मैं यही कहूंगा कि जनता का जनादेश जो गौरव जी हैं उन्होंने कहा उन्हें बिल्कुल जो है वो एक्सेप्ट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया जनता का जनादेश। इसके अलावा फिलहाल अब बात करते हैं कि हमारे जो निगम प्रत्याशी अब आए हैं रिठाला वार्ड 23 के लिए तो क्या लगता है, क्या विचार हैं गौरव जी के, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो गौरव जी आपके क्या विचार हैं, निगम प्रत्याशी आए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के निगम प्रत्याशी जीत कर जो आए हैं, श्री नरेंद्र कुमार सोलंकी जी है, उसको मैं बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सोलंकी साहब को कि सोलंकी साहब, आपके जनता ने स्वीकार किया, आपकी बात को माना है, आपने जो शर्त रखी, आपने जो विश्वास दिलाया जनता को, मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप का एक एक शब्द सच हो। क्योंकि हमारे वार्ड के अंदर 71,720 वोटर्स हैं, उन्होंने आपकी बात मानकर आपको जनादेश दिया, आपको अपना नेता माना, आपको वोट देकर आपको निगम प्रत्याशी बनाकर सेवा के लिए नियुक्त किया आपको। मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे नए निगम पार्षद जी है वो अपने कामों को 100% करके आम जनता को दे, ताकि जो आम जनता का रिक्वायरमेंट है पब्लिक शौचालय की, वो पब्लिक शौचालय हमारे निगम पार्षद जी बनवा कर दे, पब्लिक बारात घर बनवा कर दे, पब्लिक लाइब्रेरी बनवा कर दे, बच्चों के लिए पार्क बनवा के दे, और सबसे पहला काम होता है स्वच्छ और क्लीन वार्ड को बनाकर रखना। यह एक हमारे निगम पार्षद जी का कर्तव्य है, ये चीज स्वच्छ और क्लीन बना कर दे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो नए निगम पार्षद जी जीत कर आए हैं वो जनता का एक एक करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। जी तो गौरव जी से हमारी बात काफी अच्छी रही और काफी लंबी चर्चा रही हमारी और अंत में गौरव जी ने ये भी कहा कि जनता की ओर से जो बातें हैं, रिठाला वार्ड 23 के निगम प्रत्याशी हैं नरेंद्र जी, तो हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और गौरव जी ने भी कुछ बातें रखी जनता की ओर से उनके लिए कि ये जो है उम्मीदें हैं जनता को कि ये काम होंगे।
और इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारा रिठाला वार्ड 23 जो है वो काफी अच्छा प्रगति करेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।